प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। एक बात बताऊं, अंग्रेजी के सेंटेंस बनाना आसान है। कब? जब सीख जाएं। तो चलो सीखते हैं। आज के वीडियो में खास बात यह है कि आपको बिल्कुल छोटे सेंटेंस से शुरुआत करके, जैसे छोटा सेंटेंस है खेलो, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया राहुल खेलो, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया राहुल खेलता है, और ये सेंटेंस बड़ा होता चला जाएगा। राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल शाम को क्रिकेट खेलता है, राहुल जो मेरा दोस्त है मेरे साथ रोजाना शाम को क्रिकेट खेलता है, और फिर अगली स्लाइड में और भी बड़ा हो जाएगा। राहुल क्रिकेट खेलता है जबकि मैं फुटबॉल खेलता हूं। राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है इसलिए वह अक्सर स्कूल नहीं जाता है। राहुल अपना अधिकांश समय क्रिकेट खेलने में बिताता है और भी वह एक दिन देश के लिए खेलना चाहता है। तो कहने का मतलब है, एक छोटी सी शुरुआत करके हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने और पकड़ने की कोशिश करना कि ट्रांसलेशन कैसे बन रही है। जैसे मैंने कहा खेलो, एक सेंटेंस है खेलो, तो इसकी अंग्रेजी बहुत ही सरल है। उसकी अंग्रेजी आप बना दो प्ले। प्ले मतलब खेलो। अब देखिए, प्ले एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खेलना, लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा है खेलो तो फिर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका मतलब है खेलो। अगर यहां होता जाओ तो गो, आओ तो कम, लिखो तो राइट, पढ़ो तो रीड। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, बहुत छोटा सेंटेंस है, एक ही वर्ड का है। यानी जब हम किसी को कोई आदेश दें, किसी से कोई काम करने को कहें, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें और फुल स्टॉप लगा दें तो आदेश हो जाता है खेलो। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट तो जरूरी है, सबसे पहले आता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ही सब्जेक्ट है। भाई मैंने कहा खेलो तो मैं किसी से तो कह रहा हूं, तो जो जिससे कह रहा हूं वो सामने खड़ा है, तो इनमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है, राहुल खेलो, हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं तो फिर उसका नाम का मेंशन सेंटेंस में हो सकता है। दीपक इधर आओ, राहुल खेलो, आनंद चले जाओ, इस तरह से। तो सेंटेंस अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, उसके बाद कॉमा जरूर लगाना पड़ेगा, राहुल प्ले, राहुल खेलो, ठीक है। या फिर प्ले कॉमा राहुल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जिससे हम आदेश दे रहे हैं उसका नाम कुछ है तो उसको नाम को लिख के कॉमा लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर ये होता राहुल क्रिकेट खेलो तो राहुल प्ले क्रिकेट, यहां पे क्रिकेट और आ जाता। अगला सेंटेंस है राहुल खेलता है, बस सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राहुल। अब यहां से हमारे टेंस की शुरुआत हो गई। ये दोनों सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर किसी को आदेश दिया तो वो लिख करके कॉमा और लगा दो, बहुत सिंपल है। जैसे क्रिकेट खेलो तो प्ले क्रिकेट, यानी इनमें शुरुआत में वर्ब भी आएगी। जैसे क्रिकेट खेलो तो प्ले क्रिकेट, बाहर जाओ गो आउट, इस तरह से। राहुल खेलता है तो राहुल प्लेज। मैंने प्लेज क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जब भी सेंटेंस ऐसा होगी, कोई कुछ करता है, आता है, जाता है, और सब्जेक्ट एक है तो वर्ब में एस और यस लग जाता है। लेकिन यहां पे होता मैं खेलता हूं तो मैं लिखता आई प्ले, फिर मैं एस नहीं लगाता। इस चीज का पता हमको चलता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बड़ा होता जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। राहुल क्रिकेट खेलता है, वहां पे राहुल खेलता है, लेकिन यहां पे राहुल क्रिकेट खेलता है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है। अब यहां पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी अपीयर हो गया, क्योंकि राहुल क्या खेलता है? क्रिकेट, और क्या से जो जवाब आए वो कर्म होता है, उसका स्थान वर्ब के बाद है। तो राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। राहुल शाम को क्रिकेट खेलता है, सेंटेंस थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और जानकारी बढ़ा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है कब? शाम को। तो शाम को के लिए क्या आ जाएगा? इन द इवनिंग। तो ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में सबसे पहले देखो सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है। अब ये तो सेंटेंस ही, मतलब सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो वर्ब सिंगल एक ही वर्ड में आ गई। लेकिन होता राहुल क्रिकेट खेल रहा है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आती, राहुल इज प्लेइंग। ये समझने वाली बात है। तो राहुल, अच्छा राहुल क्रिकेट खेला था, ऐसा आता तो फिर मैं क्या करता? प्लेड कर देता। मैं कहता राहुल खेलेगा तो राहुल विल प्ले। ये हमें, अब मैं जो ये बदल रहा हूं वर्ब को, उसकी फॉर्म को बदल रहा हूं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूं, इसका एड्रेस कौन बताएगा? टेंस बताएगा। तो टेंस हमें बताता है कि क्रिया सेंटेंस में अर्थ के अनुसार किस फॉर्म में आएगी, समय के अनुसार किस फॉर्म में आएगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसका पता टेंस बताता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर टेंस के अनुसार वर्ब आती है, उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो तो कर्म आता है, उसके बाद में टाइम, जैसे कि कोई काम कब होता है तो टाइम रिलेटेड वर्ड आते हैं, या फिर प्लेस,
कोई काम कहाँ होता है, प्लेस रिलेटेड वर्ब आते हैं। तो इसमें ये खेलने काम शाम को हो रहा है तो इन द इवनिंग हो रहा है, ठीक है। राहुल जो मेरा दोस्त है, अब यहां पे मैंने सेंटेंस को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब हम इसमें क्लॉजेज का इस्तेमाल करेंगे। तो राहुल, अब देखो जो मेरा दोस्त है, तो अब यहां पर हमको एक क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हु का मतलब कौन नहीं, राहुल जो। हु इज माई फ्रेंड, राहुल जो मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरे साथ रोजाना शाम को क्रिकेट खेलता है। तो राहुल हु इज माई फ्रेंड, यहां पे कॉमा लगाओ, इस क्लॉज को सेपरेट करो, प्लेज। अब देखो राहुल खेलता है, लेकिन बीच में हमने एक एडजेक्टिव क्लॉज फंसा दिया। राहुल की विशेषता एक क्लॉज के रूप में आई, एडजेक्टिव क्लॉज है। जब मैं इस तरह के वर्ड बोल रहा हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज है, तो आप डर रहे होगे, क्योंकि आप तो बेसिक वाले हो, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि यार सेंटेंस बड़ा होता जा रहा है, अभी क्लॉज कहां से आ गया। अब भाई मैं तो लाया नहीं, इसको है ही इंग्लिश में, सीखना पड़ेगा। तो जब हम देखो राहुल मेरा दोस्त है, राहुल, और मैं लिखा यहां पे लिखता राहुल माई फ्रेंड, तो मैं इस विशेषता को ऐसे इसके पास भी लिख सकता हूं कॉमा लगा के, ये भी एक तरीका है। लेकिन हम ऐसे ही तो बोलते हैं राहुल जो मेरा दोस्त है, तो फिर हमने उसी विशेषता को एक सब्जेक्ट वर्ब की शक्ल में लिखा। हु मतलब जो, इज मतलब है, सब्जेक्ट वर्ब आया तो एक क्लॉज बन गया। अब ये क्लॉज जो है पूरा कर क्या रहा है, इस राहुल की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब। अब वो क्लॉज काम क्या कर रहा है, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। तो एडजेक्टिव का तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो ये थोड़े से ग्रामेटिकल चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। तो राहुल हु इज माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मेरे साथ रोजाना शाम को, प्लेज क्रिकेट विद मी, रोजाना शाम को, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, जगह है क्या, एवरी इवनिंग, ठीक है। तो राहुल जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ रोजाना शाम को क्रिकेट खेलता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हो गया। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे क्लॉज की बात की, थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड हो गए, थोड़ा डर गए होगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत करोगे ना तो धीरे धीरे चीजें कवर हो जाएंगी। अब अक्सर देखो, मैं तो खुद ऐसा सोचता हूँ कि यार कोई जब सोचता है कि इंग्लिश कैसे सीखूं, तो हजारों चीज घूमती होंगी कि यार मैंने पैसिव वॉइस का भी नाम सुना है, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी नाम सुना है, टेंस का भी नाम सुना है, क्लॉज भी है, फ्रेज भी है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इतनी सारी चीजें कैसे कवर होती है। बट एक बात बताऊं, कोई भी काम शुरुआत करो पूरा तो होगा, अगर आपने चलना शुरू कर दिया ना तो धीरे धीरे चीजें कवर हो जाती है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई टीचर कितना भी फेंके, मैं चाहे खुद भी भले कितनी बड़ी बात करूं, किसी पे विश्वास मत करना। चीजें एक बार में कभी कवर नहीं होती, चीजों के पास बार बार जाना पड़ता है। मतलब कोई भी टॉपिक है, आप उसको एक बार पढ़ लो, दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। अब उसको अलग अलग रेफरेंस में देखना पड़ेगा, कभी बुक में लिखा हुआ, कभी लिखने में, कभी पढ़ने में, वो बार बार दिखेगा। बार बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे, 2-3 बार अलग अलग टाइम में उसके पास जाओगे, तब जाके वो पक्का होगा, तब जाके वो हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ अब मुझे धोखा नहीं देगा, जब मैं लिखूंगा तो ये काम आ जाएगा। यही पढ़ाई का रूल है, चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग एंगल से सीखना पड़ता है। कभी उस चीज़ को, जैसे आपने ये देखा एडजेक्टिव क्लॉज, आपने कभी इसको सेंटेंस में लिखने में काम में ले लिया, कभी बुक में आप पढ़ रहे हो, अचानक से क्लिक किया, अरे हाँ यार ये तो एडजेक्टिव क्लॉज है, तब जाके एडजेक्टिव क्लॉज दुरुस्त होगा। सिर्फ एक बार में जब पहली बार देख रहे होगे ना तो ये डराएगा, पक्का डराएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी और दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि महेश सर ग्रामर को थोड़ा इजी वर्ड में बताते हैं, हम सीख सकते हैं, और आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई पूरी ग्रामर की सीक्वेंस में तलाश में, मतलब सारी ग्रामर एक साथ मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। देखो यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है और फिर उतना डिटेल में नहीं है। तो यदि आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, आप सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं, सब कुछ मतलब इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें तो सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में है, सीरियल से है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। और यदि आप पर्टिकुलर इंग्लिश राइटिंग ही सीखना चाहते हो, इंग्लिश लिखना ही सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी है, उसमें हमने इंग्लिश लिखना सिखाया है। मतलब पर्टिकुलर वो टॉपिक्स पढ़ाए हैं ग्रामर के जो इंग्लिश लिखने में हेल्प करते हैं। फिर दूसरी बात, अटक जाए तो क्या करें, फंस जाए तो क्या करें, मतलब इंग्लिश लिखने को बहुत ईजी बना दिया है। तो आप चाहो तो ये कोर्सेज ले सकते हो, थोड़ी फीस है, अब देखो मेहनत लगी है, थोड़ी फीस तो लगेगी। आप ना लेना चाहो तो बिल्कुल मत लेना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पे भी है, पूरी दम लगाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। हाँ, एक डाउट आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में, नहीं, वो सारा कंटेंट जो पेड कोर्स में अलग से तैयार किया है, बेसिक टू एडवांस। अच्छा, तो ये अपना हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला है राहुल क्रिकेट खेलता है जबकि मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो देखो दो अलग अलग बात बता रहा है, एक सेंटेंस ये रहा, एक ये रहा, इंग्लिश बन जाएगी आराम से, जबकि से कनेक्ट कर देंगे, राहुल प्लेज क्रिकेट
अब जबकि के लिए क्या आएगा, तो जबकि के लिए या तो व्हाइल लगाओ या फिर वेयर इज लगाओ। वेयर इज अच्छा है, वेयर इज होता है जबकि, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो राहुल प्लेज क्रिकेट, वेयर इज आई प्ले फुटबॉल, जबकि मैं फुटबॉल खेलता हूं। नेक्स्ट है, राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है इसलिए वह अक्सर स्कूल नहीं जाता है। तो राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब देखो यहां पर तो राहुल खेलता आ रहा था, लेकिन यहां पे खेलना पसंद है। अब राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है, इसमें तायती नहीं आ रहा, फिर भी सेंस के आधार पर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली कि मैंने हजारों बार देख ली, मुझे पता चल गई। तुम इसको यूज कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश और तरह से बनेगी नहीं, ऐसे ही बनेगी। तो बहुत सारी चीजें सेंस से भी आती हैं। अक्सर कहता हूं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, कोई बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, बस ये कनेक्ट करती है। जैसे आपने किसी को कुछ लिख करके आपने कुछ लिखा, उसको समझ में आ गया, थोड़ी ग्रामर ठीक ठाक है, टेंस वेंस बढ़िया है, आपका काम हो गया। आपने कोई सेंटेंस बोला, सामने वाले को समझ में आ गया, बस आपका काम हो गया। आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो और भले ही आपको इंग्लिश कम आती है, लेकिन पता नहीं वो इतना सरल लिखा हुआ है, कैसे भी करके आपने उसको पढ़ लिया, बस इंग्लिश आ गई, काम हो गया। मतलब इंग्लिश एक भाषा है जो कम्युनिकेट करती है, और जब ये अपना ये काम पूरा कर दे तो समझो काम हो गया। बाकी अब रही बात, देखो ग्रामर बहुत सारी है, टफ चीज़ें भी बहुत सारी हैं, बारीकियाँ भी बहुत सारी हैं, उन सब में जाना तो मैं समझता हूँ कि फिर वो एक अलग लेवल हो गया। लेकिन ज़्यादातर जनता का लेवल एक ही है, भाई थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना आ जाए, और महेश गुरुजी इस काम में आपकी पूरी मदद करते हैं, इसलिए डोंट वरी। तो राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है। आप चाहो तो सेंस के आधार पर ये भी कर सकते हो, राहुल लाइक्स क्रिकेट, राहुल क्रिकेट पसंद करता है, ठीक है, इसलिए। अब देखो यहां पे दूसरा सेंटेंस इसलिए से कनेक्ट हो रहा है, तो सो एक कोडेटिंग कंजंक्शन है। अब मैंने बोला कोडेटिंग कंजंक्शन, ये बात आपको ग्रामर सिखाएगी कि ये कौन कौन से हैं, कब यूज होते हैं, और जब इनका यूज होता है तो सेंटेंस, दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बनाए हुए कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ऊपर वाला जो सेंटेंस है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें ये मेन क्लॉज है, दूसरा भी मेन क्लॉज ही होगा। सो मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, सो ही ऑफन, अक्सर। अब ये क्या है, एक एडवर्ब है। सो ही ऑफन डज नॉट गो टू स्कूल। हमने डज क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जाता है तो गोज, नहीं जाता है तो डज नॉट गो। सो ही ऑफन डज नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह अक्सर स्कूल नहीं जाता है। एक कंपाउंड सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। राहुल अपना अधिकांश समय क्रिकेट खेलने में बिताता है, और भी वह एक दिन देश के लिए खेलना चाहता है। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन डरना नहीं है। राहुल, अब देखो बिताता है, यहां पे वर्ब बिताता है और एक वर्ब है खेलना, दो वर्ब आ जाए तो पीछे जो आ रही है वो टेंस के अनुसार आएगी। अब बिताने को होती है स्पेंड, तो राहुल स्पेंड्स, ठीक है, राहुल स्पेंड्स अपना अधिकांश समय क्रिकेट, राहुल स्पेंड्स हिज, क्या बिताता है, मोस्ट ऑफ टाइम, हिज मोस्ट ऑफ टाइम क्रिकेट खेलने में, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है। तो राहुल स्पेंड्स हिज मोस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग क्रिकेट। और भी, अब देखो दूसरी बातों से कनेक्टेड ही है, तो और भी, अब और भी की अंग्रेजी है मोर ओवर या फर्दर मोर, मतलब एक बात और भी है, भी आ गए। ये क्या है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने से पता चल जाती हैं। तो राहुल प्लेस हिज क्रिकेट, कॉमा लगाओ, सॉरी, अब जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करते हो तो आपको सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। सेमीकोलन का मार्क है ये, ठीक है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। अब लगाओ फर्दर मोर या मोर ओवर और भी, मतलब इसके बारे में एक और भी बात है। अब लगाओ कॉमा, तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब हमेशा सेमीकोलन और कॉमा के बीच में आता है। तो राहुल स्पेंड्स हिज मोस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग क्रिकेट, मोर ओवर, और भी, या फर्दर मोर भी लिख सकते हो, और भी, या इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, मतलब ये बात और भी है, तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। वह एक दिन देश के लिए खेलना चाहता है, तो ही वांट्स टू प्ले फॉर नेशन वन डे, एक दिन वो देश के लिए खेलना चाहता है। तो इस तरह से हमने इसकी इंग्लिश बना दी। अब देखो हमने बना दी, मतलब मैंने बना दी, तुम नहीं बना सकते, लेकिन तुम भी बना सकते हो। इस बात को मैं कैसे बताऊं यार, विश्वास कर लो, हो सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस चीजें मांगती है, थोड़ा सा देखो, और हाँ मेन चीज पता है क्या है, लिखा करो।
आप जब तक वीडियोस देखते रहोगे, जब तक दूसरे बनाते रहेंगे, आप सिर्फ एक ऑडियंस बने रहोगे, एक दर्शक बने रहोगे, बहुत अच्छे साइलेंट दर्शक, हाँ मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बन गया, कुछ नहीं होने वाला। तुम भी चलना शुरू करो, और फिर तो चलोगे तो गलतियां होंगी, गलतियां होने दो, सारी गलतियां मेरे ऊपर छोड़ दो। आप तो बस लिखना शुरू कर दो, सीख जाओगे। बस देखो, जब चीजें चाहे 1000 हैं, लेकिन जब कवर करना शुरू करोगे तो कवर हो जाती है। और फिर सारी चीज ना भी सीखे, थोड़ा कम सीख जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये मैसेज आपके दिमाग में चला गया होगा। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।